जी आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और दोस्तों आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पर अपनी प्रस्तुति देंगे। और हमारा मुद्दा है आज का अवैध संबंधों के बारे में कि हम कैसे पता करें कि फलाने का अवैध संबंध है या नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सी छोटी छोटी बातों को भी इन बड़े बड़े शब्दों यानी कि अवैध संबंधों जैसे शब्दों से अलंकृत किया जाता है। यहाँ मान लो कोई एक दूसरे से बात भी कर ले, कोई अगर लड़का कोई लड़की से बात कर ले या लड़की लड़का से बात कर ले, तो इसे लोग कई अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि हम लोग इस मामले में खासकर बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के हैं, बहुत ही नैरो माइंडेड हम लोग इस मामले में हैं। हम लोग एक सामान्य बात को सामान्य न रख के उसे बहुत ही तुल दे देते हैं, जबकि वास्तविकता इसके अलग होती है, बिल्कुल विपरीत होती है। अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है तो आप उससे बात करोगे, आपको उसकी बातें अच्छी लगती है, आपको उसकी लगती है, तो एक नॉर्मल सी बात हो गई ना, कोई किसी से ही बात कर सकता है। लेकिन जब वहीं पे एक विपरीत लिंग के आदमी दूसरे से अगर बात करे तो इसे बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है कि नहीं ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, ये तो इसके साथ ऐसा कर रहा है। क्योंकि मेंटेलिटी दूसरी है, मन में कुछ दूसरा चल रहा है कि नहीं इसमें तो ऐसे 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 करके ऐसे होने वाला है। क्योंकि हम लोग इस मामले में ना बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड है। हम लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं कि नॉर्मली एक प्रेम यानी एक लव और अवैध संबंध इनमें क्या अंतर होता है, बिल्कुल नहीं जानते। यहाँ तक कि ये भी नहीं कि व्हाट इज अवैध, कैसे हम इलीगल किसी को साबित कर देंगे कि हाँ ये लीगल है, क्या उसका कोई मापदंड है? या आपने कुछ खुद से अपना बना रखा होगा तो अलग बात है, लेकिन आप खुद उस पर नहीं चलते, ये भी मैं साबित कर दूंगा। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पे बन रही है। इसमें क्या होता है कि लोग, जबकि आप जानते हो नॉर्मली प्रेम जिसको आप लव कहते हो, इससे ज़्यादा निर्मल अगर दुनिया में आप कहो तो कोई शब्द ही नहीं है। इससे बढ़िया, इससे ज़्यादा श्रद्धा से लिया जाने वाला और सबसे निष्पाप, सबसे ज़्यादा निर्मल अगर कोई शब्द है तो प्यार है। क्योंकि ये बिल्कुल एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है, जो करते हैं उन्हें अच्छे से मालूम होगा। श्रद्धा होती है, अपने अपोजिट के प्रति समर्पण होता है, प्रेम होता है, और इसे हम भक्ति के रूप में जानते हैं। जो सामने वाले से प्रेम करते हैं उनके लिए वो भगवान की तरह होते हैं। यहाँ पे और कोई भावना नहीं होती जी, कुछ नहीं होता। यहाँ पे बस एहसास होता है, सिर्फ अच्छी वाली फीलिंग्स होती है। लेकिन वहीं पे आप अगर अवैध संबंधों की बात कर लो तो इसमें कुछ नहीं। अवैध संबंध सिर्फ शारीरिक कामना पूर्ति के लिए किया जाने वाला एक उद्यम होता है। जब आप प्रेम करते हैं तो उसमें दिल मिलती हैं, भावनाएं मिलती हैं, आत्माएं मिलती हैं। अवैध संबंध में सिर्फ स्वार्थ मिलता है, हवस मिलता है और शरीर मिलते हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है जी। आप कभी किसी को एक नहीं कर सकते। ये मेरे को यहाँ पे आपको क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अवैध संबंध और प्रेम में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। कभी कभी मैं आपको कुछ रेखाओं में दिखाऊंगा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन इसे आप खुद से अपने लिए लागू ना करें और किसी नतीजे पर ना पहुँचे, इसके लिए बिल्कुल एक्सपर्ट की सलाह लें जो इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जानते हो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लव रिलेशन और फिजिकल रिलेशन में लोग बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा भी अंतर करने में ये लोग बहुत ही पीछे रह जाते हैं। इसलिए इनके साथ ही प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को पता चल जाए कि फलाने को फलाने से लव है तो जानते हो सबसे पहले आपको पता भी न चले कि मेरे को उससे लव हुआ है, उससे पहले ये सोच लेते हैं कि फलाने को फलाने से लव हो गया और कल्पनाओं में ये बच्चे तक पहुंच जाते हैं, पैदा भी कर देते हैं। और उसके बाद ये सोच के रातों की नींद उड़ा लेते हैं कि बच्चे को बाप का नाम कौन देगा। ठीक है ना, उनके लिए यक्ष प्रश्न हो जाता है। इसके बाद कल से इस खबर को वायरल करते हैं, झूठी खबर को भी, कि अरे फलाने का फलाने के साथ चक्कर है, उसने तो बस ऐसा ऐसा कर दिया होगा, वायरल नहीं आ रहा। तो ऐसे यहाँ पे बस ऐसे ही प्रकार के प्रकृति के लोग मिलेंगे जिनको थोड़ी सी भी फीलिंग नहीं है, एहसास नहीं है कि व्हाट इज़ लव, क्या होता है प्यार। लेकिन वे उस पर उनसे अगर बात करो तो लंबे लंबे व्याख्यान देंगे कि ऐसा होता है, अपनी संस्कृति सभ्यता वगैरह आपको याद दिलाएंगे। जबकि सभ्यता संस्कृति की बात करी जाए तो उन्हें ABCD नहीं मालूम सभ्यता संस्कृति की, लेकिन बात करेंगे कि सभ्यता संस्कृति होती है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप खुल्लम खुल्ला इन विषयों पर बात करो तो लोग आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई तारकासुर सामने में खड़ा है। आपके जैसा पापी उनकी नज़र में कोई होगा नहीं, सुनना भी नहीं चाहेंगे जी। आपके बारे में आगे पीछे बुराई करनी शुरू कर देंगे, अरे वो तो बड़ा पापी निकला यार। बरोबर ऐसी विषयों पे बात करता है जो कि हम लोगों के लिए पाप है। कान छुएंगे, नाक छुएंगे, आँख छुएंगे, गंगा जल लेके शरीर पर छिड़केंगे। आप कभी भी धोखे से भी सेक्स रिलेटेड कोई भी बात उनके सामने कर दो, वे अगर जागरूक करने वाली ही बात करोगे, अच्छी बात भी करोगे, तो उस पर भी वे आपको ऐसी नज़र से देखेंगे जैसे कोई कितना बड़ा बेशर्म आदमी सामने में खड़ा है। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा सिगरेट पीता है, चिलम पीता है, आपको पता है, आपके सामने बोले कि राम 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 यार बहुत बुरी चीज़ है, मैं ये कभी छू नहीं सकता, और आपको पीछे पता चले कि यार ये तो चेन स्मोकर है।
ये साबित करने के लिए भारत एक सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ये काफ़ी है। जिन विषयों पर आप बात नहीं करते उन पे आप एक्ट कितना करते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही लंबी कड़ी है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, सीधे रेखाओं पर आऊँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चीज़ों को समझना शुरू करें, थोड़ा उदारवादी रवैया अपनाएं, चीज़ों को अपने एक माइंड सेट में पकड़ के ना रखें, संकुचित ना बने, समझे चीज़ों को, दूसरों की भावनाओं की भी फीलिंग करें। इसलिए मैंने इतना लंबा व्याख्यान दिया ताकि जो आगे मैं बताऊं उस पर आप सीधे बिना सोचे समझे रिएक्ट मत कर जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ स्थितियों के बारे में, जैसे कि एक सामान्य सी स्थिति है जो कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एज ए परपामिस्ट्री, जब भी कोई रेखा, आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकल के चंद्रमा के क्षेत्र को होते हुए, जबकि बहुत ही बिरले मिलते हैं, ठीक है, चंद्रमा के क्षेत्र को होते हुए यहाँ से गुजर के आपके शुक्र क्षेत्र में यानी कि इस क्षेत्र तक पहुँच जाए, तो ये एक पहला ऐसा आभास होता है जिसमें व्यक्ति, मर्द हो या पुरुष हो, उनका दूसरे लिंग के प्रति अत्यधिक झुकाव होता है। लेकिन ये बिल्कुल साबित नहीं करता कि उनका अवैध संबंध भी होगा, सिर्फ अगर ऐसी रेखा हो तो। लेकिन यहीं पर अगर आपकी चंद्र पर्वत की स्थिति थोड़ी ज़्यादा ढलवी हो जाए तो ये साबित करती है कि व्यक्ति का आकर्षण एक स्तर से दूसरे स्तर तक जा रहा है। अगर ये ढलवी स्थिति है तो प्रेम कोई दूसरा रूप ले रहा है, ऐसी संभावना बन जाती है। इसके अलावा तीसरी स्थिति है जो कि यहाँ पर आपकी अगर रेखा, दो सीधी सीधी खड़ी रेखाएं निकली हुई है और इनके ऊपर अगर छोटा छोटा दो क्रॉस है, जो कि एक नीचे तक वाले से पकड़ रहा है, एक ऊपर तक वाले से पकड़ रहा है। इसके अलावा शुक्र का ये क्षेत्र बहुत ही उभरा हुआ, अत्यधिक उभरा हुआ हो, ऊपर की तरफ ऊंचाई लिए हुए हो, सबसे ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए, तो ऐसी स्थिति में भी जातक के विपरीत लिंग के प्रति इनकी कामुक प्रवृत्ति होती है और उनके साथ संबंध होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है, ऐसी स्थितियाँ बनती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक तीसरी परिस्थिति है, लेकिन ये बिल्कुल रूप से, इसके भरोसे तो आप बिल्कुल आगे की तरफ न जाएं, क्योंकि बिना एक्सपर्ट की सलाह लिए इस पर कुछ अपना कोई सोच कायम न करें, क्योंकि इससे आप गलत जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कई बार देखते होंगे 2 से 3 रेखाएं हैं, इसको आप विवाह की रेखाएं जानते हैं। अब इसमें 2 से 3 रेखाएं हैं, मतलब क्या 2 से 3 शादी होगी? नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक भी रेखा गलत नहीं होती है, ठीक है ना, एक भी रेखा गलत नहीं है। एक शादी होनी है आपकी तो दूसरे जो 2 हैं वे प्रेम संबंध आपके रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला का सामने वाले के साथ फिजिकल रिलेशन रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लो आप बचपन में किसी के साथ पढ़ते हो, आपको वो अच्छा लगता हो या आपको अच्छी लगती हो, आपको उसके साथ बैठना अच्छा लगता हो, घूमना अच्छा लगता हो, वो आपके करीब हो, तो ठीक है ना, बन गई उनकी रेखा, वे आपसे बहुत समय तक जुड़े रहे हैं, आपकी भावनाओं से जुड़े रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी लकीर उभर आती है। बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका उनसे प्यार था, एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, तो ये उसका घोतक है, इससे पता चलता है। लेकिन कई बार इसमें ऐसी स्थितियाँ आ जाती है जिसके द्वारा आप उनके बारे में जान सकते हैं। तो ये सब थी कुछ खास स्थितियाँ जिसके द्वारा आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि व्यक्ति के संबंधों की क्या स्थिति है। जबकि मुख्य रूप से इसमें आपको शुक्र की, चंद्र की ये स्थितियाँ, जीवन रेखा की ये वाली स्थिति और यहाँ पे मंगल के समीप जो क्रॉस की स्थिति है, ये इसे बेहतर तरीके से बता पाने में सक्षम होती है। तो इसके द्वारा आप समझ सकते हैं, लेकिन खुद से कभी ना आजमाएं, खुद से किसी के हाथ पर देख के किसी नतीजे पर ना पहुंचे, एक्सपर्ट से दिखवा लें, उसके बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुंचे। वो आपको बेहतर तरीके से सूक्ष्म रूप से रेखाओं का अध्ययन करके आपको विस्तार से बता सकते हैं। तो बस यही था दोस्तों आज के लिए, मिलते हैं फिर।